बात हो रही है कि बैंक दर किस नीति से संबंधित है। तो बैंक दर जो है दोस्तों मौद्रिक नीति से संबंधित है। और दोस्तों देखिए यहाँ बैंक दर से यानी बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों पूछे जाते हैं एग्जाम में कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी। देखिए आरबीआई की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। और बात करें कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया तो 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुआ था। और आरबीआई का अगर हेड क्वार्टर की बात करें दोस्तों तो मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है आरबीआई का। और एग्जाम में पूछा भी जाता है बहुत बार कि बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है। तो बैंकों का बैंक कहा जाता है दोस्तों आरबीआई को ही कहा जाता है। और इससे रिलेटेड एक बैंक से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक है यानी एसबीआई। और नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो देखिए नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन से है। और बात करें दोस्तों यहाँ क्रांति से रिलेटेड एक दो प्रश्न की कि गुलाबी क्रांति का संबंध बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे। देखिए गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली। और अगला प्रश्न है कि बिल्ली यानी पीली क्रांति का संबंध भी एग्जामों में पूछे जाते हैं। देखिए पीली क्रांति का संबंध है दोस्तों खाद्य तेलों और तिलहन उत्पादन से है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या मैं बताया कि 3 बताया यहाँ पर प्रश्न की। देखिए तिलहन उत्पादन की बात करें दोस्तों तो मूंगफली से, गुलाबी क्रांति का बात करें तो झींगा मछली का उत्पादन बढ़ाने से, और पीली क्रांति की बात करें तो खाद्य तेल और तिलहन उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने से। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए अंडा उत्पादन में भारत की बात करें तो तीसरा है। और इससे रिलेटेड एक प्रश्न और बनता है एग्जाम में कि रजत क्रांति का संबंध किससे। देखिए रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन एवं मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने से है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कि मोती देने वाली मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती है। तो मोती देने वाली मछलियां पकड़ी जाती है मन्नार की खाड़ी में। और नेक्स्ट प्रश्न की सर्वाधिक यानी समुद्री मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती है। तो सर्वाधिक समुद्री मछलियां जो पकड़ी जाती है गुजरात में। और अगर गुजरात की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बनता है कि सबसे ज़्यादा भारत में सोयाबीन किस राज्य में उत्पादन किया जाता है। तो गुजरात में ही सबसे ज़्यादा, लेकिन सॉरी दोस्तों सोयाबीन की नहीं दोस्तों मूंगफली सबसे ज़्यादा गुजरात में ही उत्पादन किया जाता है। और सोयाबीन की बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में उत्पादन किया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नागालैंड किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो नागालैंड जो है दोस्तों झूम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि सुपानी कृषि किस राज्य में सबसे ज़्यादा की जाती है। तो सुपानी कृषि जो दोस्तों है उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नागालैंड किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। झूम खेती के लिए। अगर बात करें कि सुपानी कृषि किस राज्य में सबसे ज़्यादा की जाती है या वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रचलित है, तो उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश का पहला बड़ा निजी बंदरगाह कौन सा है। तो इनोर बंदरगाह है। और बंदरगाह की बात करें दोस्तों इससे 3-4 प्रश्न और बनता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की कंडला बंदरगाह किस राज्य में है। देखिए कंडला जो है गुजरात में है। कंडला बंदरगाह जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कंडला जो बंदरगाह है कैसा बंदरगाह है। तो यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। और कंडला जो बंदरगाह जो है इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि कंडला बंदरगाह जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है। कंडला जो है एक मुक्त व्यापार क्षेत्र भी कहा जाता है कंडला बंदरगाह को। और यहाँ पर एक और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त है, प्रश्न है दोस्त की तूतीकोरिन जो होता है एवं एनोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है तमिलनाडु में स्थित है तूतीकोरिन एवं एनोर बंदरगाह। और नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। तो ये उड़ीसा में है। पारादीप की बात करें तो उड़ीसा में। देश का पहला बड़ा निजी बंदरगाह की बात करें तो एनोर बंदरगाह ही है। और अगला प्रश्न है कि मत्स्य पतन कौन सा बंदरगाह कहलाता है। तो मत्स्य पतन जो है तूतीकोरिन बंदरगाह कहलाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मालेगाम समिति का गठन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो मालेगाम समिति का जो गठन जो है इसका किया गया था प्राथमिक पूंजी व्यापार से संबंधित है मालेगाम समिति। और बात करें यहाँ पर दोस्तों की कोंकण रेल परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। तो कोंकण जो रेल परियोजना जो है 1990 में प्रारंभ की गई थी। और दोस्तों देखिए एक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है। देखिए संसदीय समिति की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी संसदीय समिति है। जैसे कि यहाँ पर मालेगाम समिति जो है ये प्राथमिक पूंजी व्यापार से है, तो इसीलिए यहाँ पर एक प्रश्न याद आ गया कि जो संसदीय जो समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति भारत की है उसका नाम है प्राक्कलन समिति। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कोंकण रेल परियोजना का आरंभ किया गया था 1990 में।
भारत में ग्रामीण साख सुलभ करने वाले संस्थानों की शिखर संस्था है नाबार्ड है। नाबार्ड से रिलेटेड एक दो प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। देखिए नाबार्ड से रिलेटेड यहाँ पर दोस्तों एक प्रश्न है कि नाबार्ड की स्थापना की बात करें कि कब की गई थी, तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और इसका हेड क्वार्टर की अगर बात करें दोस्तों तो मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी, तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी 1999 में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय है बेंगलुरु में। और बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन कौन सा राज्य करता है, यह करता है कर्नाटक करता है। राष्ट्रीय रबड़ बोर्ड का मुख्यालय है कोटाम में है। और बात करके भारत में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो केरला करता है। और केरला जो है मतलब मसालों में सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन भी केरला करता है। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राष्ट्रीय चाय बोर्ड का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में है, राष्ट्रीय चाय बोर्ड का मुख्यालय। और चाय की बात करें तो सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन करता शाम करता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इफ्को क्या है, देखिए इफ्को जो है भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है। राजा चलैया समिति किससे संबंधित है, तो यह जो है प्रत्यक्ष कर एवं यानी परोक्ष कर संरचना से संबंधित है राजा चलैया समिति। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था, तो प्रथम बार किया गया था 1949 में। और इससे दो प्रश्न यहाँ पर बनता है कि दूसरी बार अवमूल्यन कब किया गया था, तो दूसरी बार 1966 में किया गया था। और तीसरी बार किया गया था 1991 में। और बात होती है यहाँ पर कि भारत में कितनी बार अवमूल्यन अभी तक हो चुका है, तो 3 बार हो चुका है। प्रथम बार 1949, दूसरी बार हुआ है 1966 और तीसरी बार हुआ है 1951 में यानी 91 में। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में विदेशी मुद्रा कोष पर नियंत्रण किसका होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। भारत में बचत का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से होता है, तो सबसे ज्यादा होता है बचत का अधिकांश भाग होता है घरेलू क्षेत्र से ही होता है। भारतीय वैज्ञानिक माप विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो रांची में स्थापित किया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों कि भारत में सबसे कम नगरों वाला राज्य की बात करें तो मेघालय है। जो जिला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है, तो सिंधु नदी द्वारा हुआ है। और सिंधु अगर बात करें कि सिंधु नदी मतलब कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है सिंधु नदी। और अगला प्रश्न यहाँ पर सिपकिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है, तो सतलज नदी द्वारा हुआ है सिपकिला दर्रे का निर्माण। अगला प्रश्न है कि कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, तो बोरिंग जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। किस खाड़ी में माने विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, तो फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि दोस्तों की नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन थे, तो लेनिन थे। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। इससे रिलेटेड एक दो प्रश्न देख लेते हैं। और हम लोग देखिए दोस्तों यहाँ पर इससे रिलेटेड एक दो प्रश्न बनता है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न जो बनता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और इससे एक दो प्रश्न बनता है कि दोस्तों की पहले भारत में नर बलि को मतलब पहले जो था भारत में नर की बलि दी जाती थी, तो इसको बंद करवाने में सबसे बहुत महत्वपूर्ण योग्यता ने मतलब निभाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, तो सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है प्रकाश मंडल कहा जाता है। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, तो बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे ज्यादा है। बात करें दोस्तों यहाँ पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। और प्रश्न यहाँ बनता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। और बुध को क्या कहा जाता है, मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कि जंतर मंत्र क्या है, देखिए जंतर मंत्र जो है खगोलीय वेधशाला है। जंतर मंत्र क्या है, खगोलीय वेधशाला है। घरेलू मक्खी से कौन कौन सी बीमारी यानी कौन सी बीमारी होती है, तो हैजा होती है घरेलू मक्खी के काटने से। कौन से ऐसे क्रांतिकारी थे जो भारत से बाहर रहकर कार्य किए थे, तो भीखाजी कामा थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है, तो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है दोस्तों यहाँ पर सिक्किम है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक % वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो मिजोरम में है। बात करें दोस्तों यहाँ पर कि मतलब सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये हरियाणा में है भारत में। और अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था, तो एक कनिष्क जो थे इनके शासन काल में किया गया था चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ था कहाँ पर, कश्मीर में हुआ था।
ब्याज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ब्याज सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जहांगीर के सबसे छोटे पुत्र का नाम था शहरयार। देखिए जहांगीर से रिलेटेड एक दो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों कि जहांगीर की अपनी आत्मकथा कौन सी है? तो देखिए इसकी अपनी जो आत्मकथा था उसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी था। और प्रश्न इससे एक दो बनता है दोस्तों की न्याय की जंजीर आगरे के किले में किसने बनवाई थी? तो न्याय की जो जंजीर जो थी आगरे में बनवाई थी दोस्तों यहाँ पर जहांगीर ने बनवाई थी। और अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है इससे रिलेटेड कि जहांगीर की सर्वाधिक रुचि किस कला में था? सर्वाधिक रुचि था इनका चित्रकला में था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जहांगीर की सर्वाधिक रुचि किस कला में था? तो चित्रकला में था। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कि तवा बांध किस राज्य में है? तो तवा बांध जो है मध्य प्रदेश में है। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी। और अगला प्रश्न कि तराइन का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1191 में हुआ था पहला युद्ध। 92 में हुआ था दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध हुआ था 93 में। ये आसान है याद करने का कि तराइन का पहला युद्ध 1191 में, 92 में दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का और तीसरा तराइन का युद्ध लड़ा गया था 1193 में। और अगला प्रश्न कि यामिनी कृष्णमूर्ति यानी यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका जो है संबंध है भरतनाट्यम से है। अधिकतम समुद्र तट के साथ सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो यूपी है। जूट उत्पादन में प्रथम स्थान की बात करें तो पश्चिम बंगाल है। आप लोग को पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन भी पश्चिम बंगाल में होता है। और यहाँ पर बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं तो होता ही है, आलू भी होता है, यूपी में सबसे ज़्यादा ईख भी होता है। और नेक्स्ट प्रश्न की फल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। एस्बेस्टस उत्पादन में प्रथम राज्य की बात करें तो दोस्तों राजस्थान है। और यहाँ पे एग्जाम में बनता है कि मकराना किस राज्य में स्थित है? तो मकराना जो है राजस्थान में स्थित है, जो संगमरमर के लिए बहुत ही फेमस स्थान है मकराना। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेट्रोलियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गुजरात है पेट्रोलियम उत्पादन में अग्रणी राज्य। रासलीला नृत्य सबसे ज़्यादा किस राज्य में फेमस है? तो हरियाणा में फेमस है सबसे ज़्यादा। चंदेरी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध। किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़। पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा किसने आरंभ की थी? तो शेरशाह सूरी ने आरंभ की थी। और अगला प्रश्न की यहाँ पर प्रश्न बनता है दोस्तों कि सबसे पहले भारत में रुपया मतलब किसने चलाया था? तो शेरशाह सूरी ने ही सबसे पहले भारत में रुपया चलाए थे। अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न है कि जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, यह किसने कहा था? तो जहांगीर ने कहा था। इसलिए कि जहांगीर क्या था? चित्रकला में सर्वाधिक इनका रुचि था जहांगीर को। और अगला प्रश्न कि एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में है एतमादुल मकबरा। किसने बनवाया था इसको? तो नूरजहां ने इसे बनवाया था। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मुझे आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें दोस्तों के। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय दोस्तों।